सबसे पहली चीज जो मॉन्क्स को समझाई जाती है वो ये है कि वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें सबसे पहले ये समझाया जाता है कि उनका माइंड काम कैसे करता है। जब आपको ये पता होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तब आप उसको सही जगह पर फोकस कर सकते हो। आप अपने दिमाग को तब तक सही जगह पर फोकस नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में ये नहीं समझते कि वो काम कैसे करता है। आपके आसपास बहुत सारी मशीन्स होगी, आप उन चीजों को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि वो काम कैसे करती है। और यही चीज आपके दिमाग पर भी इम्प्लीमेंट होती है। जब लोग ये कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, वो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना नहीं जानते। वो नहीं समझते कि वो कैसे अपनी चीजों को सिंपल बना सकते हैं। आप सबके पास चॉइस है। किसी ने भी आपको जबरदस्ती ये नहीं बोल रखा कि आप जो कर रहे हो वो करते जाओ। अगर आप बुरी आदतों में पड़े हुए हो तो उन चीजों को करते जाओ। ये सब कुछ आप अपनी चॉइस से कर रहे हो। 95% आपकी लाइफ आपकी चॉइस से ही बनी हुई है। जब तक आप ये नहीं समझते तब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकते। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम बिताते होंगे, लेकिन आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या उनकी तरह ही आपको भी उस ऐप पर अपना टाइम बिताने की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर टाइम बिताकर कुछ गलत कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप उससे कुछ अच्छा सीख रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों से एडिक्टेड हो चुके हैं और वो लोग अपनी एनर्जी उस चीज पर लगा रहे हैं जो चीज उनके लिए जरूरी भी नहीं है। आपकी लाइफ में इस चीज से क्या बदलाव आएगा कि आपके जानने वाले किसी इंसान ने एक बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है। हो सकता है आपको खुशी हो, या हो सकता है आपको जलन हो, या ये भी हो सकता है कि आप उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर दे कि इसने तो बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे पास तो छोटी गाड़ी है। इस तरह से ये सोशल मीडिया किसी न किसी रूप में आपकी एनर्जी आपसे चूस रही है और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप इस एनर्जी का अपने गोल को अचीव करने में यूज कर सकते थे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने आप को फोकस करने में नाकाम रहते हो। अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि आपके पास जो पूरे दिन में लिमिटेड एनर्जी है उसको आप यहाँ वहाँ वेस्ट कर दो। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर आप कुछ एंटरटेनमेंट देख रहे हो वो ठीक है, लेकिन अब रील्स और शॉर्ट की वजह से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बन चुका है, जिससे आपके दिमाग को फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी, अपने दिमाग को सही जगह पर लगाना सीखो। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अनअवेयरली इन चीज़ों के एडिक्टिव बन चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि वो अपने दिमाग को इस चीज़ की वजह से खराब कर रहे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को पैसे की तरह देखना शुरू कर लीजिए। जिस तरह से आप अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, उसी तरह से अपनी एनर्जी को भी सोच समझकर खर्च कीजिए, क्योंकि यह एनर्जी आपकी लाइफ बदल सकती है। एक इंसान 24 घंटों में 7 से लेकर 8 घंटे तक सोता है, उसके बाद उसके पास 16 घंटे बचे हुए होते हैं। अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप उन 16 घंटों में क्या कर रहे हो। कुछ टाइम निकाल दीजिए जहां पर आप जो डेली चीजें करते हैं उसमें आपका समय जाता है। मान लीजिए वो समय भी आपने निकाल लिया। अब जो समय बचता है उसमें आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस भी जाते हैं, उसके अलावा भी तो कुछ समय बचता होगा। क्या आप फिर भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं? आप ये नोटिस करेंगे कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने दिन में 2 घंटे कोई ऐसी चीज की जो आपको डिस्ट्रैक्टेड बना रही है, तो 7 दिन में वो 14 घंटे बन जाते हैं। और अगर आपने एक हफ्ते में 14 घंटे डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया है तो आप अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला सकते। अगर आपको 95% लोगों से आगे बढ़ना है तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, अपनी एनर्जी को जगह जगह पर डिस्ट्रैक्टेड होने से बचा लीजिए। आपको लॉ ऑफ प्रैक्टिस को समझना होगा। आप जिस चीज को बार बार रिपीट करते जाओगे वो चीज आपके अंदर उतनी अच्छे से बैठती जाएगी, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, फोकस हो, स्पोर्ट्स में कोई चीज़ हो, पढ़ाई में कोई चीज़ हो, स्किल में कोई चीज़ हो।
आपको ये समझना होगा। जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ को रिपीटेडली करते जाओगे, आपके दिमाग में वो चीज़ एक डॉक्यूमेंट की तरह सेव हो जाएगा और हर रोज़ वो चीज़ फिर आप बार-बार करने लगोगे। उस चीज़ में आप और अच्छे होते जाओगे और इसी तरह से बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन में बहुत अच्छे बन जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपने दिमाग को इस चीज़ से बाहर कैसे निकालें। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल फ़ोन एक डिस्ट्रैक्टिव चीज़ है। ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन आपने गलत चॉइस ली। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो सोशल मीडिया और मोबाइल के यूज़ से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप उसी चीज़ के एडिक्टिव बने हुए हैं। तो ये क्या चॉइस पर डिपेंड नहीं करता कि आप उस पर क्या कर रहे हो? टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ है। वो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही लाई गई है, लेकिन आप उसके थ्रू अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपका मोबाइल फ़ोन कोई नोटिफिकेशन दिखाता है, कोई आवाज़ करता है, आप उसके नौकर की तरह बिहेव करते हो। असल में आप उसके मालिक हो, लेकिन जब भी वो कोई नोटिफिकेशन निकालता है, आप एकदम उसके पास जाकर खड़े हो जाते हो, जैसे कि वो आपका मास्टर हो। उसने आपके दिमाग के ऊपर इतना कब्जा करके रखा हुआ है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना आप इन चीज़ों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। सवाल यही है कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। अगर हम मॉन्क्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको दो चीज़ें समझनी होगी। पहली चीज़ अवेयरनेस और दूसरी चीज़ माइंड। तो अवेयरनेस को इस तरह से समझिए। इमेजिन कीजिए कि एक बॉल है जो चमक रही है, उसमें लाइट है और वो आपके दिमाग में यहाँ वहाँ घूम रही है। ये आपकी अवेयरनेस है। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, जहाँ पर किसी जगह पर गुस्सा है, किसी जगह पर खुशी है, किसी जगह पर क्रिएटिविटी है, किसी जगह पर दुख है। और वो अवेयरनेस अब आपके अकॉर्डिंग जैसा आप सोच रहे हो, वो उन सेक्शंस में बारी बारी आपके सोच के अकॉर्डिंग घूम रही है। इस तरह से आपको अवेयरनेस को समझना होगा। जैसे ही ये एक पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंचती है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, वैसे ही आप पूरे दिन वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हो। और जानते हो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि आपने अपनी अवेयरनेस को अपने हाथ में नहीं, दूसरे लोगों के हाथ में दे रखा है। इसीलिए जब मैंने आपसे ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी उतना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आपकी अवेयरनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ आपसे महंगा ले लिया, आप भले ही उससे ज्वेलसी ना करो, लेकिन अपनी लाइफ को आप उससे कंपेयर करना शुरू कर दोगे और वो अवेयरनेस आपके दिमाग के उस सेक्शन में पहुंच जाएगी जहां आप दुखी फील करना शुरू कर दोगे। और इस चीज को रोकने के लिए आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि आप एक टाइम पर एक चीज पर कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो। और अगर आपको ये करना है तो आपको हर रोज कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हर रोज पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी बुक हो उसको पढ़ना शुरू कीजिए और जैसे ही आपको लगे कि आप बोर हो रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन दूसरी जगह पर जा रही है, वैसे ही अपनी कंसंट्रेशन को वापस उसी बुक पर लगाने की कोशिश कीजिए। पहले एक पेज से शुरू कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आप ये देखेंगे कि इस छोटी सी प्रैक्टिस से आप अपनी कंसंट्रेशन को धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल बनाते जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप ये सीख गए कि आप कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन, योगा, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये चीज़ सीख गए, सबसे पहली चीज़ जो आप सीखेंगे वो ये कि आप अपनी एनर्जी पर फोकस कर पाएंगे कि आप किस इंसान पर, किस जगह पर कितनी एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अच्छा रिजल्ट नहीं देख पाते। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अपनी एनर्जी को चारों दिशाओं में फैला कर रखते हैं और वो 100% किसी भी चीज़ को नहीं दे पाते। इसीलिए उनको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंसंट्रेट करना सीखिए। ये सीखिए कि कैसे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। ये सिखा सकते हैं
कि कैसे वो एक जगह पर फोकस करना सीखे। हर रोज छोटी छोटी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर पाए, अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर पाए। सोशल मीडिया के बारे में, लोगों के बारे में, आपकी अवेयरनेस के बारे में जो भी बातें आपको बताई है उनको सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है।